एक आखिरी मौका। देवव्रत ने सिर्फ तीस्ता से प्यार किया। 62 की उम्र में उन्हें अपना प्यार भी मिला और बहू भी। मामा जी, एक बात कहनी थी। देवव्रत के कमरे पर नॉक करके मोहित जवाब का इंतजार किए बिन अंदर आ गया। क्या बात है? उन्होंने अलसाई नजरों से उसे देखा और लेटे लेटे ही बोले, मैं सोच रहा था आप नीचे के कमरे में शिफ्ट हो जाते तो अच्छा था। आप कमरे से बाहर तो निकलते नहीं। नीचे किचन भी पास ही है। आपको भी जब जो खाने पीने का मन करे ले सकते हैं। आपको सीढ़ियां चढ़ने उतरने की मेहनत नहीं करना पड़ेगी। मम्मी और दीदियों को भी। देवव्रत का मन तो किया कि मोहित को एक थप्पड़ रसीद दें। फिर भी खुद पर काबू करते हुए बोले, मुझे कोई परेशानी नहीं है। नहीं किचन से कुछ खाने पीने की जरूरत। दीदी और बच्चियों को ऊपर चढ़ने उतरने में परेशानी है तो कोई बात नहीं। मैं अपने लिए एक मेड रख सकता हूँ। खाना बनाने का कष्ट भी क्यों ही करना। वही बना जाया करेगी, दे भी दिया करेगी। अरे मामा जी, आप तो नाराज हो गए। मोहित बात संभालते हुए बोला, नहीं बेटा, नाराज होता तो तुम यहाँ बैठे नजर नहीं आते। चलो चलते फिरते नजर आओ। शाबाश, अभी मैं जिंदा हूँ। मोहित आज देवव्रत के लहजे पर हैरान रह गया। हमेशा मामा जी, हाँ, हम ठीक से ज्यादा कुछ कहते ही नहीं थे। अपनी दीदी और उसकी कोई बात शायद ही कभी टाली हो, पर उन दोनों से ज्यादा देवव्रत हैरान थे। काश ये हिम्मत वक्त रहते दिखा पाता। रिटायरमेंट के बाद उनकी पूरी दुनिया उनका ये कमरा ही तो थी। कमरे में बड़ी सी बालकनी, ठीक सामने खुली सड़क, बाईं ओर कॉलोनी का पार्क और दाईं ओर उनका पहला और आखिरी प्यार, उनकी पहली चाहत और अधूरी तमन्ना, उनकी तीस्ता का घर। उन्हें याद है, जॉब लगने के बाद माँ बाबूजी से कितनी मिन्नतों के बाद उनको ये कमरा मिला था, जहाँ से जब चाहे तीस्ता को देख सकते थे। उनके होठों पर मुस्कान आ गई। वो खुद को 22 साल का समझने लगे। जो बेटे विनम्र, आज्ञाकारी और कमाऊ होते हैं, उनकी मानें गजब की स्वार्थी हो जाती हैं। देव उनके कानों में तीस्ता की आवाज गूंजी। 22 से वे अब 35 साल की उम्र में आ गए थे, जब तीस्ता की बारात आई और उसे उनसे बहुत दूर ले गई। खैर, अब तो वह भी 25 साल पुरानी बात हुई। देवव्रत 3 बहनों के इकलौते भाई थे। बहनों ने गोरी रंगत तो माँ से ली थी, लेकिन मोटी फैली नाक, छोटी छोटी आंखें और भारी शरीर पिता का मिला था। इसके उलट उनको सांवली रंगत और कद काठी अपने पिता की मिली थी, लेकिन तीखे नैन नक्श माँ के। टॉल डार्क हैंडसम की परिभाषा में बिल्कुल फिट बैठते थे। बचपन से ही बहनों की जिम्मेदारी का एहसास था। 22 की उम्र में नौकरी भी लग गई थी बैंक में। तीस्ता उनकी बचपन की दोस्त, उनकी क्लासमेट, प्यार, हमदर्द, सब कुछ। हमेशा उनका ख्याल रखने वाली, परवाह करने वाली। लेकिन उनकी माँ को फिक्र थी कि बेटे का घर बसा दिया तो वह बहू को लेकर फुर हो जाएगा। 3 बेटियों का दहेज फिर कैसे बनेगा, जो इतनी सुंदर भी नहीं कि कोई देखते ही पसंद कर ले, न ही इतनी अमीर। तीस्ता उनकी हालत समझती थी। हम दोनों जॉब करते हैं देव, एक से भले 2, हम मिलकर करेंगे न दीदियों की शादी। लेकिन उनकी माँ बहनों को वह एक आंख नहीं सुहाती थी। उन्हें वह सिर पर लटकती तलवार लगती। आखिर 30 साल तक इंतजार करना किसी लड़की के लिए सजा से कम नहीं। तीस्ता ने 2 टूक बात की थी आखिरी बार। देव, अगले महीने मैं 31 की हो रही हूँ और तुम 32 के। तुम्हारी सबसे बड़ी दीदी की शादी हो चुकी है। बाकी 2 की हम मिलकर कर सकते हैं। अब या तो अगले महीने तुम मेरा रिश्ता लाओगे या मैं माँ बाबा के लाए रिश्ते के लिए हाँ कर दूंगी। सब लाज शर्म त्याग कर आखिर देव ने माँ से बात कर ही ली। पता नहीं उस बुढ़िया में तुझे क्या दिखता है। एक से एक नई उम्र की सुंदर लड़कियों की लाइन लगी पड़ी है। बस तेरी दीदियों को उनके घर बार का कर दूं, फिर चांद सी दुल्हन लाऊंगी अपने लाल के लिए। एकदम खिलती कली सी ताज़ा। और माँ, वो बुढ़िया नहीं है, मेरी ही हमउम्र है। पढ़ी लिखी समझदार है, जॉब करती है, शुरू से हमारे हालात समझती है, सुंदर है, काबिल है। कब की ब्याह जाती अगर मेरे इंतजार में नहीं बैठती। ओहो, इंतजार में बिठा रखा है हमने। अरे भाई, गलती हो गई, पाप हो गया हमसे, क्षमा करो प्रभु।
पैर पड़ते हैं तुम्हारे, सब मामला तय हो ही गया है बेटा, तो तारीख भी बता दो, कब आना है शादी में तुम्हारी। कितना कर्जा चढ़ चुका हम पर तुम्हारा, ये लो मेरे जेवर, इनको बेच दो, बाकी भी चुका देंगे बेटा धीरे धीरे, बस कीजिए माँ, आप नाराज मत होइए, मेरा वह मतलब नहीं था। देव ने बेबस होकर कहता ही रह गया, लेकिन माँ जो शुरू हुई तो चुप तभी हुई जब बोलते बोलते बेहोश हो गईं। उनका बीपी, शुगर सब शूट कर गया। 3 दिन हॉस्पिटल में रहकर आने के बाद महीना भर बिस्तर से लगी रहीं। न देव में तीस्ता से नजरें मिलाने की हिम्मत थी, न तीस्ता को उसकी सफाई चाहिए थी। यूं वह चुपचाप किसी और की दुल्हन बनकर विदा हो गई। 3 बहनों को निपटाते देवव्रत 45 साल के हो चुके थे। उन्होंने दोबारा कभी शादी का नाम नहीं लिया। कभी कभी उन्हें हैरानी होती कि उनके घरवाले भी कभी बात नहीं छेड़ते थे। क्या सच में माँ अपनी संतानों से इतना भेदभाव कर सकती हैं? या ये भेदभाव नहीं स्वार्थ था, ताकि बेटा उनके बुढ़ापे की लाठी बना रहे, बहू कहीं उन्हें दूर न कर दे। बहनें अपनी गृहस्थी में मस्त थीं। कभी बात निकलती तो कह देती, भैया ने शादी नहीं की। ये कैसे कहती कि हमने होने नहीं दी। माँ बाबूजी को गुजरे कुछ ही दिन हुए थे कि बड़ी दीदी अपनी 7 साल की जुड़वां बेटियों प्रियारिया और 5 साल के बेटे मोहित के साथ ससुराल से लड़ झगड़ कर जो वापस आईं, तो दोबारा गई ही नहीं। इस तरह वे कभी अकेले रहे ही नहीं। उनके सिर फिर बहन और भांजे भांजियों की जिम्मेदारी आ गई, जिन्हें वे अपने बच्चों की तरह ही चाहते थे। अब तो बच्चे भी जवान हो गए, पढ़ लिखकर जॉब करने लगे। 20 साल के खुशहाल वैवाहिक जीवन के बाद उधर पिछले साल ही तीस्ता के पति का देहांत हुआ। उसकी मां बहुत बीमार थी तो वह साल भर से यहीं रुकी हुई थी। देवव्रत को लगा उनके मुर्दा जिस्म में जैसे जान लौट आई हो, लेकिन साल भर में भी वो उससे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, जबकि ख्यालों में रोज ही उससे न जाने कितनी बातें करते। आज जब मोहित की नज़र उनके कमरे पर थी तो उन्हें होश आया कि रिटायरमेंट के बाद वह बेकार सामान की तरह एक कोने में ही तो पड़े हैं। आज वह लंबे समय बाद खरीदारी करने निकले। नए कपड़े, जूते, परफ्यूम, उन्हें जिंदा होने का एहसास हुआ। तभी मॉल के एक रेस्तरां में उनकी नज़र मोहित और देवयानी पर पड़ी। देवयानी, तीस्ता की बेटी। वह अक्सर कहा करती थी, उनकी बेटी हुई तो उसका नाम देवयानी रखेगी और बेटा हुआ तो देवांश। लेकिन बच्चा बस एक ही होगा, एक की ही अच्छे से परवरिश करेगी। उनके हाथों में शॉपिंग बैग कान पे, नजरें बचाकर वे फौरन बाहर हो गए। अच्छा, तो इसलिए मोहित को ये कमरा चाहिए था। रास्ते भर वे कुछ सोचते रहे, फिर सीधा अपनी बहन से बात करने पहुंचे। दीदी, मोहित और देवयानी एक दूसरे को पसंद करते हैं। मुझे लगता है उन दोनों से बात करके उनकी मर्जी पूछकर उनकी शादी करवा देनी चाहिए। उस तीस्ता की बेटी, न बाबा न। वे कुछ और कहना चाह ही रही थीं कि उन्होंने रोक दिया। क्या बुराई है तीस्ता में? और अगर देवयानी भी उसकी ही परछाई हुई तो मोहित से ज्यादा खुशकिस्मत कोई न होगा। देव के तेवर देखकर दीदी ने पाला बदला, तुम ठीक कहते हो देव। बस रिया और प्रिया की शादी हो जाए, फिर मोहित की भी। दीदी, इतिहास खुद को दोहरा रहा है। जो मेरे साथ हुआ, प्लीज मोहित के साथ मत कीजिए। आपका बेटा है वह, मुझे बहुत प्यारा है वह बच्चा, उसे दूसरा देव मत बनाइए। देव की आंखों में आंसू देखकर वह भी शर्मिंदा हो गईं। कैसे हो? ठीक हूँ, मैं भी ठीक हूँ। तुम तो पूछोगे नहीं, तो मैं ही बता देती हूँ। कॉलोनी के पार्क में आज तीस्ता से आमना सामना होने पर वे जैसे बुत बन गए। तीस्ता रोज इसी टाइम वॉक करने आती थी। वह मैं मोहित और देवयानी के बारे में बात करना चाहता था। हाँ, जानती हूँ, देवयानी मुझे सब कुछ बताती है, और मुझे खुशी है कि कम से कम अपने भांजे के लिए बात करने की तो हिम्मत आई तुम्हें, 62 की उम्र में ही सही। तीस्ता हंस पड़ी, नहीं तीस्ता, मैं बस ये कहना चाहता था कि ये आजकल के बच्चे हैं, यंग, कॉन्फिडेंट, जो चाहे पा लेने वाले, अपनी बात मनवा लेने वाले। इनको जब सेटल होना होगा, शादी ब्याह करना होगा, कर लेंगे। तुम्हारी आधी जिंदगी मेरे कारण बर्बाद हुई, क्या तुम मुझे माफ कर पाओगी? नहीं देव, तुमसे प्यार करना और तुम्हारा इंतजार करना मेरी चॉइस थी।
माफी की कोई बात नहीं। वैसे भी तुम्हारी सजा ज्यादा कड़ी थी, तो क्या अब इस सजा को खत्म करना चाहोगी? अपनी जिंदगी में मुझे जगह दोगी दोबारा? देवव्रत हाथ बढ़ाए खड़े थे और वो हक्का बक्का थी। अब 62 की उम्र में लोग क्या कहेंगे, बच्चे क्या सोचेंगे? मेरी तीस्ता लोगों की कब से परवाह करने लगी। और फिर वह हुआ जो आमतौर पर किसी ने देखा सुना नहीं ही होगा। एक ही मंडप में माँ और बेटी दोनों दुल्हन बनी फेरे ले रही थीं। एक जैसे डिजाइनर गाउन और ज्वेलरी में। उधर मामा भांजा दूल्हा बने फब रहे थे मैचिंग शेरवानियों में। ये देवयानी की ही जिद थी। कोई दुराव छिपाव वाली छोटी सी कोर्ट मैरिज नहीं होगी। माँ बेटी साथ ब्याह कर एक ही ससुराल जाएंगी। कोई हैरानी नहीं कि सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी यह अनोखी शादी। मोहित वेड्स देवयानी, तीस्ता वेड्स देव, टॉप ट्रेंडिंग था #bridal_mom_daughter। और मीम्स की बहार आई हुई थी, जिसे सब खुलकर एंजॉय कर रहे थे।